हेलो एवरीवन, आई एम निखिल। मास्टरमाइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस कितने प्रकार का होता है? स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या महत्व है? आज हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। जिस कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। अर्थात आपने वो कार्य कब किया है या किस समय में किया है, या आप वो कार्य कब करने वाले हैं। कार्य को करने के समय का होना ही टेंस कहलाता है। अब हमने जाना आसान शब्दों में टेंस का मतलब होता है समय और कार्य। मैं अगर आपको आसान शब्दों में कहूँ तो हमने जो भी कार्य किया उस कार्य को हमने किस समय में किया, इसी को टेंस कहा जाता है। अब हम जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इन इंग्लिश, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? काल कितने प्रकार के होते हैं? टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में अगर कहूँ तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? जो घटनाएं पुरानी हो चुकी, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, उसे भूतकाल कहते हैं। Past tense is a type of tense which shows the action or event which has already taken effect in the past. अब हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जब किसी कार्य का करना या होना मौजूदा समय यानी वर्तमान समय में पाया जाता है तो उसे वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और उस घटना या बात को बताने के लिए प्रयोग किए गए वाक्यों को प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में जाने तो when the time frame of the action under discussion is current, then it is said to be in the present tense. अब हम जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या होता है? वर्ब का वह रूप जिससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस में कहा जाता है। और किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने को फ्यूचर टेंस कहा जाता है, जैसे हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा, तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा इत्यादि का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अर्थात ऐसे समय का बोध जो केवल और केवल भविष्य से संबंध रखता है, वर्तमान और भूतकाल में इसकी कोई भी अभिव्यक्ति न हो, वैसे वाक्य फ्यूचर टेंस में होना कहा जाता है। अभी तक हमने टेंस के बारे में जाना और टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे हम प्रेजेंट टेंस को किस किस तरीके से बांट सकते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के 4 वेद होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, या फिर हम प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो प्रेजेंट टेंस में किए गए काम को ही उसके रूपों में बांटा जाता है। प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, या मैं कहूँ आप प्रेजेंट टेंस को 4 कार्यों में बांट सकते हैं। इन इंग्लिश, वी कैन डिवाइड प्रेजेंट टेंस इनटू 4 पार्ट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, और शैल आई से यू कैन डिवाइड द प्रेजेंट टेंस इनटू 4 फंक्शंस। आइए प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को समझते हैं। पहला टेंस हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए पहचान किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एसपीयूएलएस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है डू या डज प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव या WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए रूल होता है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल की मदद से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए अब इन सभी रूल को विस्तार से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस के रूल को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मैं कुछ हिंदी में सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करिए। 1. मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। 2. तुम उसे जानते हो। 3. कुत्ते भौंकते हैं। 4. अजय झूठ बोलता है। 5. राम सत्य बोलता है। 6. माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। 7. हम शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं। 8. वह स्कूल जाता है। 9. तुम नदी में नहाते हो। 10. श्याम बाजार जाता है। 11. सचिन साइकिल चलाता है।
12. कमला गाना गाती है। अब हम इन सभी हिंदी सेंटेंस को बनाते हैं। 1. I write on whiteboard. 2. You know her. 3. Dogs bark. 4. Ajay tells a lie. 5. Ram tells the truth. 6. Mother loves her children. 7. We play cricket in the evening. 8. He goes to school. 9. You bath in a river. 10. Sham goes to the market. 11. Sachin rides a bicycle. 12. Kamal sings a song. अभी तक हमने जाना प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात सकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाना है उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाले सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे। आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट में बताएं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए टेंस में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इन सभी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये सेंटेंस है। 1. तुम दवाई नहीं लेते हो। 2. वहाँ मुझे नहीं जानती हैं। 3. वह कोशिश नहीं करता है। 4. मैं झूठ नहीं बोलता। 5. नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। 6. मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। 7. वे हॉकी नहीं खेलते हैं। 8. वह एक पत्र नहीं लिखता है। 9. सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। 10. तुम स्कूल नहीं जाते हो। 11. हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। 12. वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब हम इन सभी हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। 1. You do not take medicine. 2. She does not know me. 3. He do not try. 4. I do not tell a lie. 5. No, I do not speak English. 6. I do not learn my lesson. 7. They do not play hockey. 8. He does not write a letter. 9. Sita does not sing a sweet song. 10. You do not go to school. 11. We do not read our books. 12. He never tells a lie. अभी तक हमने जाना प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात नकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाना है उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आइए देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे। आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस है। 1. क्या मुझे इंग्लिश आती है। 2. क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। 3. क्या तुम यहाँ नहीं रहते हो। 4. क्या तुम वहाँ रहते हो। 5. क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। 6. क्या वह आपको नहीं पढ़ाता है। 7. क्या वह किताब पढ़ता है। 8. क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। 9. क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। 10. क्या तुम उसे जानते हो। अब इन सभी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। 1. डू आई नो इंग्लिश। 2. डू यू स्पीक इंग्लिश। 3. डू यू नॉट लिव हियर। 4. डू यू लिव देयर। 5. डज ही टीच यू। 6. डज ही नॉट टीच यू। 7. डज ही रेड अ बुक। 8. डू आई गिव यू अ पेन। 9. डज योर मदर लव यू। 10. डू यू नो हर। आज के लिए बस इतना और आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर बनाएं। 1. मैं दिल्ली में रहता हूँ। 2. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। 3. मेरे पापा रोज जिम जाते हैं। 4. वो बास्केटबॉल खेलता है। 5. वह झूठ बोलती है। 6. आमतौर पर यहाँ हर रोज बारिश होती है।